अगर मैं आपसे पूछूं इस देश में असली ताकत किसके पास है, नेता के पास, अफसर के पास या फिर आम जनता के पास, तो स्वाभाविक है आपका जवाब होगा कि आम जनता के पास। क्योंकि हमें पढ़ाया भी यही गया है, हमें बार बार यही बताया जाता है कि इस देश की असली ताकत आम जनता है। क्योंकि जनता के पास अपने मत का अधिकार है और अपने मत के प्रयोग से वो किसी भी सरकार को डगा सकती है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर सच में ताकत जनता के पास होती तो आज बेरोजगारी हमारा मुद्दा होती, अच्छी शिक्षा हमारा मुद्दा होती, एक अच्छा स्वास्थ्य हमारा मुद्दा होता। लेकिन हम लड़ किन बातों पे रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर या कभी अपने नामों के नाम पर। सवाल ये नहीं है कि नेता सही है या गलत, सवाल ये है कि ये राजनीति आखिर हमें क्या सिखा रही है। यह सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी जगह आपको राजनीति होती दिखाई देती है। क्योंकि हर कोई वहां पे एक्सपर्ट बैठा है, हर कोई अपने आप को देशभक्त समझता है। जितना अधिक राजनीति देखते हैं हम उतना थकते जाते हैं, हम उतना चिढ़ते जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उन बातों को लेकर आपस में ही बंटते जाते हैं। राजनीति के चक्कर में हमारा दोस्त ही हमारा दुश्मन बन जाता है। हम हमारे अपनों से ही ऐसी बहस छेड़ देते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता, ना ही इसका कोई फायदा होता है। हाँ, इसका नुकसान जरूर होता है कि हम हमारे अपनों के बीच ही मनमुटाव उत्पन्न कर लेते हैं। हमारी इसी बहस के कारण हमारे असल मुद्दों से हम भटक जाते हैं और जो हमारे असल मुद्दे हैं हम उनसे कहीं दूर हो जाते हैं। और यहीं से राजनीति अपना खेल शुरू करती है। राजनीति कोई विचार नहीं बल्कि एक मैनेजमेंट सिस्टम बन चुकी है, जहां तय किया जाता है कि जनता क्या सोचेगी, जनता किससे नफरत करेगी और जनता किन मुद्दों को भूल जाएगी। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी कोई असली मुद्दा उठता है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी या घोटाला, ठीक उसी समय अचानक से ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या कोई ऐसा भावनात्मक बयान दे देता है जिससे जनता आसानी से उनके जाल में फंस जाती है और अपने असल मुद्दों से भटककर आसानी से उनके जाल में फंस जाती है। क्योंकि राजनीति जानती है कि जनता तर्क से नहीं, भावनाओं से वोट करती है और इन पार्टियों ने जनता के मनोविज्ञान को पढ़ कर रखा है। वो जनता में इतना विश्वास पैदा कर देती है और जनता अपने असल मुद्दों को भूलकर केवल भावनात्मक मुद्दों पर वोट करती है। राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है मीडिया। पहले का मीडिया सवाल पूछने वाला मीडिया होता था, लेकिन आज का मीडिया केवल सवाल चुनने वाला मीडिया है। किसी नेता से केवल वही सवाल पूछे जाते हैं जिसका वो जवाब दे सकता है या वो पहले से प्रिपेयर है। मीडिया में केवल वही दिखाया जाता है जो दिखाना होता है। जो असल मुद्दे हैं उन पर कभी बहस नहीं की जाती। आपने देखा होगा कि प्राइम टाइम में जो शो होते हैं उन पर बहुत बहस होती है और बहुत चिल्लाचोट होती है, लेकिन जानकारी आपको केवल आधी अधूरी दी जाती है। क्योंकि ये जानते हैं कि पूरी जानकारी जनता को जागरूक बनाएगी और जागरूक जनता किसी भी राजनीति के लिए खतरा है। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि राजनीति को केवल नेता नहीं चलाते, बल्कि राजनीति को आप और हम भी चलाते हैं। और कैसे चलाते हैं? जब हम किसी भड़काऊ पोस्ट को बिना सोचे समझे शेयर करते हैं, उसको देखकर हम गुस्सा करते हैं या कोई ऐसे कमेंट करते हैं जिससे आपसी विवाद बढ़ता है, या कोई सवाल पूछता है तो हम उसे देशद्रोही तक करार दे देते हैं। देशभक्ति नारे लगाने से नहीं आती, देशभक्ति आती है सवाल पूछने से। देशभक्ति आती है सही को सही और गलत को गलत कहने से। नेता कोई भगवान नहीं होते, नेता हमारे कर्मचारी होते हैं जिनको हमने मतदान देकर नियुक्त किया है। और किसी भी कर्मचारी से सवाल पूछना उसके मालिक का अधिकार है और किसी भी कर्मचारी से सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। तो अगली बार जब भी आपको राजनीति गुस्सा दिलाए तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर उसको समझिए कि क्या ये मुद्दा मेरे भविष्य को बदलेगा या सिर्फ मेरी भावनाओं को ही भड़काएगा। क्योंकि जिस दिन जनता सोचने लग गई उस दिन राजनीति को बदलना ही होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी ऐसी वीडियो जारी रहे तो हमें कमेंट में जवाब जरूर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें।